नमस्कार। साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, राजपथ पर आज मैं चर्चा करूँगा मायावती की। मायावती ने कल एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की बैठक के बाद। उस विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद आप अगर उसे गौर से पढ़ें, इसमें होता क्या है कि मीडिया के लोग मायावती की लिखी हुई बातों को इतना गौर से पढ़ते नहीं, देखते नहीं। उसको अगर आप गौर से पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि एक-एक लाइन उसकी आप पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आप जब देखेंगे कि उनका जो आखिरी पैराग्राफ है, वो बहुत कुछ कह रहा है और बहुत बड़ी बात कह रहा है। आखिरी पैराग्राफ पढ़िए आप उसको। पैराग्राफ में मायावती कह रही हैं कि जिस तरह से शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, परिवार के लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है और बिना दोष सिद्ध हुए ही पूरे-पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, अस्पताल और शिक्षा संस्थानों को गिराया जा रहा है। तो ये एक किसकी तरफ इशारा है, इस पे किसी की नज़र नहीं है। किसी को क्या, मैंने खुद इस चीज़ को जब मोबाइल पे उसको मैंने पढ़ा था कल की विज्ञप्ति को, लेकिन आज जब मैंने उसे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे लगा के देखा, तो उसका आखिरी पैराग्राफ बहुत चौंकाने वाला। ये आखिरी पैराग्राफ उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 लोगों की तरफ इशारा करता है। पहला नाम है आज़म खां, दूसरा नाम है अंसारी परिवार मुख्तार अंसारी और तीसरा नाम है उतरौला के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, जिनमें सबसे पहले अगर किसी पे शुरू हुआ है उत्पीड़न की कार्रवाई, जिनके कॉलेज गिराए गए, वो आरिफ अनवर हाशमी थे। हालाँकि इतनी उत्पीड़न के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और उनका उत्पीड़न होता रहा, उनके कॉलेज गिरते रहे, तमाम कुर्क होते रहे। उत्तर प्रदेश में ने गैंगस्टर के कानून के नाम पे तमाम लोगों को उनको जितने लोग आप पाएँगे इस तरह के, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें सबसे पहले यही किया है कि उनकी जो शिक्षण संस्थान हैं, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उनके इस तरह के हैं, उसको या तो कुर्क किया गया है या उसको गिरा दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो ये सहारनपुर में इकबाल ठेकेदार जो पूर्व एमएलसी भी हैं, उनके पूरी यूनिवर्सिटी, उनकी तमाम उसको जो है ज़ब्त किया गया और एक मुकदमे के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका गैंगस्टर भी खत्म किया, मुकदमे सब क्वैश किए, सारी चीज़ें उन्होंने रिलीज़ की हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो प पूरा जो है उनको रिलीफ़ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से वो आ गए। हाजी याकूब कुरैशी हैं, उनकी शिक्षा संस्थान या अस्पताल नहीं है। आज़म खां हैं, उनके शिक्षा संस्थान हैं, लेकिन अस्पतालों पे कार्रवाई के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दिया। आरिफ अनवर हाशमी का भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल जो है वो यूनानी कॉलेज मुख्तार अंसारी का है। अफ़ज़ाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सफ़वतुल्लाह अंसारी, अंसारी परिवार जो है, उनका यूनानी कॉलेज है, उस अस्पताल पे कार्रवाई हुई थी। और सबसे ज़्यादा परिवार पे बहू, पत्नी, बेटा सब पे अगर कार्रवाइयाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं, छोटे-छोटे मुकदमों पे, वो तो अंसारी परिवार पे हुई हैं, मुख्तार अंसारी क्या हुई। अफ़ज़ाल अंसारी को भी गैंगस्टर में इसको लेके वो हाई कोर्ट गए, खैर उनको रिलीफ मिली। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सदस्यता को लेके गए हुए हैं। तो ये एक ऐसा पैराग्राफ था जिसको पढ़ने के बाद मैं चौंका और मैंने राजपथ के अपने दर्शकों से ये बात ज़रूर की जाए। आपको क्या लगता है कि ये छोटी खबर नहीं हो सकती? मायावती का लिखी हुई चंद लाइनें, चंद सत्रें बिला वजह नहीं हो सकती। मायावती ने अगर ट्वीट में इसको मेंशन किया है, तो इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई वजह है। वो चाहे आज़म खां हों या मुख्तार अंसारी हों, पूर्व व पश्चिम में। ये 2 नाम ऐसे हैं, आपको याद होगा कि जब घुर्सी उपचुनाव हुआ तो मैंने यही बात कही थी कि अंसारी परिवार या मुख्तार अंसारी पर जो योगी आदित्यनाथ का भाषण है, वो अगर मुसलमान समझ के मुख्तार अंसारी से कहा गया है, तो इसका नुकसान चुनाव में होगा। चूँकि अंसारी परिवार में मुख्तार अंसारी ने तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी से की, पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे। लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़े और मुरली मनोहर जोशी से बहुत कम वोटों से वो चुनाव वो हार गए। वो तब हुआ जब कांग्रेस के कैंडिडेट राष्ट्रपति की पार्टी जो राजेश मिश्रा थे, जो वहाँ के सांसद थे, उनकी जमानत हुई, वो बिल्कुल 50,000 से नीचे आ गए। जिसके कारण मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीत गए, वरना मुख्तार मनोहर जोशी को हरा के
लोकसभा में पहुंच चुके होते, तो ये मुसलमान वोटों से नहीं हो सकता। इस तरह से अफजाल अंसारी ने कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की, बसपा से सांसद हैं वर्तमान में। अब्बास अंसारी बहुजन समाज पार्टी से एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं। तो अंसारी परिवार का जो है मुसलमान, आप नहीं कह सकते हैं, दलितों में उनकी अच्छी पैठ। तो क्या हम ये इशारा समझे मायावती का कि अंसारी परिवार जो है उसकी बसपा के प्रति नजदीकी बढ़ चुकी है? कोई खबर हमको सुनने को मिल सकती है? या आजम खान जो है जिनके बारे में चर्चा है, दरखान इस तरह की बात की होती है रहती है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं है और अपनों के बीच में तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। और हुआ भी, आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। जीवित फाउंडरों में वो कहते हैं कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ। और उसके बाद आजम खान के साथ जो भी कार्रवाइयां हुई, उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो रवैया था, वो बहुत ही उदासीन करने वाला था, जिसको लेकर आजम आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से संतुष्ट नहीं। तो क्या हम कोई खबर आजम खान से से रिलेटेड सुन सकते हैं जो राजनीति में हलचल मचा दे? ये एक ट्वीट की आखिरी आखिरी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बता रहा है, वो भी मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए बता रहा है। बुलडोजर, अस्पताल, उत्पीड़न, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया है, वो बिला वजह नहीं है। इसके पीछे कोई चीज़ है जो छुपी हुई है। कि 1-2 लोगों से बात करूँ इस संबंध में, लेकिन उन्हें खुद इस लाइन का पता नहीं था। उन्होंने शायद खुद, बीएसपी के बड़े नेताओं ने भी शायद इस प्रेस विज्ञप्ति को उस तरह से नहीं पढ़ा था। जिस तरह मैंने पढ़ा या देखा, या ये समझा जाए कि वो इस चीज़ को बताना नहीं चाहते हैं कि मायावती की कोई भी रणनीति तब तक नहीं खुलती है जब तक वो मूर्त रूप ना ले ले। तो क्या ये छोटी बात तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस विज्ञप्ति का एक खास अंश जो है, खास तरीका जो है, इसमें मायावती के आमतौर पे विज्ञप्तियों में कांग्रेस से शुरू होती थी, कांग्रेस पे खत्म हो जाती थी। लेकिन इस विज्ञप्ति में, उनमें आप पाइएगा तो कांग्रेस का एक बार ज़िक्र, कांग्रेस, बसपा दोनों, भाजपा दोनों जो हैं पिछड़ों के आरक्षण पे एक हैं। और उसके बाद फिर उसमें कहीं ज़िक्र नहीं है और कहीं पर कांग्रेस को उन्होंने उस तरह से घेरा नहीं है। ये ज़रूर कहा है कि लोग इस तरह के अफ़वाह फैला रहे हैं कि गठबंधन होगा, और मैं इस तरह से कि किसी, अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बसपा अकेली लड़ेगी और लड़ती रही है। लेकिन जब आप इस विज्ञप्ति को पढ़ते-पढ़ते आगे आइएगा तो आपको ये मिलेगा। कल बैठक के अंदर से जो कुछ बातें निकल के आईं, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि मायावती ने बहुत ही भावुक होके ये बात कही है कि अब आर्थिक सहयोग दिवस जो काशीराम की ज़िंदगी से मनाया जाता था 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के अवसर पे, उन्होंने जो है बड़ी बदनामी और बड़ा इसका इफ़ेक्ट गलत पॉलिसी में लगे रहते हो, संगठन का काम नहीं करते हो, ऐसे में इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। ये बसपा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है कि जो जन्मदिन के नाम पे, चंदे के नाम पे बहुजन समाज पार्टी पे एक आरोप लगता था। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक झटके में कल की बैठक में इस चीज़ को कह दिया कि नहीं, इसको अब बंद करो। और ये भी एक बड़ी खबर है। तीसरी बात ये है कि कल की बैठक के बाद अगर आप देखेंगे तो कल जो लोग निकले हैं बैठक से, उन्होंने कोई शेयर नहीं किया। और कल बैठक तक में किसी को नहीं पता था कि आकाश आनंद, बल्कि अभी तक कोई अद्वितीय सूचना बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दी है कि आकाश आनंद जो है वो बिजनौर में है। कल बैठक चल रही थी, तभी मुझे एक फ़ोन आया जिससे मुझे ये पता चला कि आकाश आनंद वहाँ रहेंगे बिजनौर में। उनकी तैयारी के संबंध में गाड़ियाँ की जा रही हैं, हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला आकाश आनंद को रिसीव करेगा। और ये खबर इसलिए बड़ी है कि बिजनौर मायावती की कर्मभूमि रही है। मायावती वहाँ से चुनाव हारी भी हैं, मायावती वहाँ से सांसद रही भी हैं, वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी का वहाँ से एमपी है। और बगल की सीट नगीना से खुद लड़ने की तैयारी, उन्होंने 9 तारीख को नगीना में एक रैली रखी। तो बिजनौर ज़िले में अगर नगीना में चंद्रशेखर की रैली है और उसी बिजनौर ज़िले की बिजनौर में चंद्रशेखर की रैली नगीना में और बिजनौर में प्रकाश आनंद, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर के दोनों को लोग बाद में आंकेंगे कि किसकी बड़ी थी, किसकी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये बड़ी बात है कि जिस ज़िले में चंद्रशेखर जो मीडिया बॉय के रूप में जाने जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रशेखर मीडिया बॉय हैं। और ये खबर तो ये भी है, कल मैं जो कुछ पत्रकार साथियों के साथ और 1-2 नेताओं के साथ दिन में था, तो खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठतम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए, जब वो तब भी थे जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में मनमुटाव हुआ था और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को
अध्यक्ष पद से हटा दिया था। जो नेता तब भी थे उनका ये कहना है कि आपस की बातचीत में उनका कहना है, सूत्र बताते हैं कि नगीना जो है वहाँ से चंद्रशेखर को अलायंस में जो है नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि बुलंदशहर लड़ाया जाएगा। और ब बहुजन समाज पार्टी के अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि गिरीश चंद्र जाटव जो नगीना से सांसद हैं, उनको बुलंदशहर से लड़ाने की तैयारी चल रही है। तो ये खबरें तो बड़ी दिलचस्प हैं, 2024 से पहले बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर का नगीना में होना और आकाश आनंद का 9 तारीख को ही 9 अक्टूबर को बिजनौर में होना, ये बड़ी खबर है। मायावती का अपने कल की प्रेस विज्ञप्ति के आखिरी पैराग्राफ में जिस तरह से सर मैंने सुना है कि आइंस्टीन हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैंने सुना है कि आकाश आनंद के आगमन के बाद जिन लोगों ने बसपा को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, उसमें से लोग अपनी पार्टी का विलय करके करने वाले हैं, कृपया बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की खबरें बहुत दिनों से आती रहती हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई पुष्ट सूचना नहीं है कि वो विलय करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, चूँकि मायावती आकाश आनंद की बात तो मायावती आकाश आनंद ही जाने। मैं बहुजन समाज पार्टी की खबरों के बारे में मुझे कहा जाता है कि ये सैयद कासिम कहाँ से निकाल लेते हैं, तो मैं इस तरह से बारीकी से जब देखता हूँ, 10 लोगों से बात करता हूँ, तो उससे जो नतीजा निकल के आता है, उससे मैं समझ जाता हूँ कि ऐसा होने वाला है। जबकि आकाश आनंद की टीम के लोग, आकाश आनंद के करीबी लोग, अभी कल रात तक मैंने पूछा, उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि आकाश आनंद बिजनौर जा रहे हैं। लेकिन सहारनपुर से लेके रामपुर तक, संभल से लेके मुरादाबाद तक और इस पूरे हिस्से में जिस तरह से तैयारियां हैं बिजनौर की सभा को लेकर, चूंकि नोएडा परिवर्तन में भी 5 मंडल के लोग बुलाए गए हैं, लखनऊ में 3 मंडल के लोग बुलाए गए हैं, तो ये 9 तारीख को एक बड़ा शो करने का मायावती का इरादा है। तो ऐसे में उनकी टीम के लोग भी इस बात से कार्य कर रहे हैं कि आकाश आनंद वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, इसकी मुझे सूचना नहीं है। और आकाश आनंद जो बात निकल के आ रही है, कल करने की कोशिश की थी, का प्रोग्राम पंजाब में लगा हुआ है, लेकिन मैं मेरे पास जो तैयारियों की सूचना है उसके हिसाब से आज 9 तारीख को बिजनौर। तो मैं इस कल के बयान पे जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उसको मैंने राजपथ के साथ शेयर किया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मायावती का ये जो प्रेस विज्ञप्ति में जो उनके आखिरी पैराग्राफ है, ये 2 लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, या आज़म खान या मुख्तार अंसारी, या दोनों की तरफ इशारा कर रहा है, मुख्तार अंसारी, आज़म खान दोनों की तरफ इशारा करता है। और अगर ऐसा होता है कि आज़म खान और मुख्तार अंसारी दोनों बहुजन समाज पार्टी की तरफ दोबारा वापस आता है, मुख्तार अंसारी परिवार, और पहली बार जीवन में आज़म खान अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करते हैं, हालाँकि वो भी, उनका बेटा भी, उनकी पत्नी भी, इन लोग चुनाव लड़ने के लिए इनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं, जो कानूनी दुनिया भर के दांव-पेच हैं, पहलू हैं। हालाँकि जो अब्दुल्ला आज़म है, उनकी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस से जवाब माँगा है। ये सारी चीज़ें जो दिखाई देता है, वो असल में होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में जो नज़र नहीं आता है, वो हो रहा होता है, जो दिखाई दे रहा होता है, वो नहीं होता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन या अनुपम मिश्रा जी का हम लोगों ने शुरू में एक बात कही थी कि ये जो, या मायावती ने जो ट्वीट किया था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, उसे अगर देखिएगा तो आज वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मायावती की रणनीति जो होती है, वो आखिरी दिन तक लोगों को पता नहीं चलती है। लेकिन ये जो कल का उनकी प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से जो इशारा किया है, जो शब्दों का चयन किया है, जो बातें लिखी हैं, वो मुख्तार अंसारी और आज़म खां, मतलब अंसारी परिवार और आज़म खां परिवार की तरफ इशारा है उसका। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी खबर हो सकती है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कोशिश की, और अखिलेश यादव पहले जो कांग्रेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, आज अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे बीच में, कि लग रहा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का एक फ्रंटल संगठन है। अब एक बार फिर अजय राय और समाजवादी पार्टी में जिस तरह को लेकर तू-तू मैं-मैं हो रही है, उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अखिलेश यादव के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। ये बहुत सी चर्चाएँ निकलेंगी इसके बाद, लेकिन मायावती के इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखे हुए शब्द और जो इन तरफ इशारा हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये इतनी बड़ी खबर बन सकता है, जिसके बारे में कोई अभी तक इस लाइव तक किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। लेकिन अब इस लाइव के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत से चैनल और अखबार इस तरह की खबरें आपको करते हुए मिल जाएँगे।
वो अपने सूत्रों से, चूंकि उनके पास रिपोर्टर्स भी हैं, उनको भेजेंगे, उनसे खबर लेंगे, उनसे करवाएंगे और उसके बाद वो चलाएंगे। चूंकि राजपथ पे तो इधर खबर आती है, उधर आप तक पहुंच जाती है। आकाश आनंद के बारे में उधर मायावती की मीटिंग चल रही थी, मेरे पास फोन आया, मैंने आकाश आनंद की उस खबर को ब्रेक किया और सबसे पहले राजपथ ने खबर दिखाई कि आकाश आनंद बिजनौर में रहेंगे 9 तारीख को। बाद में कुछ और चैनल्स ने उसको दिखाया, कुछ हैंडल्स ने दिखाया, कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया, व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन करके पूछा भी। हद यह है कि आकाश आनंद की टीम के लोग या आकाश आनंद के स्टाफ के लोग या आकाश आनंद से करीबी लोग भी इस खबर को न बता रहे हैं, न इसकी पुष्टि कर रहे हैं, बल्कि इसका खंडन ही करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जिस तरह से बिजनौर की तैयारियां हैं, आकाश आनंद बिजनौर 8-9 तारीख को होंगे। और मायावती का ये जो प्रेस विज्ञप्ति का आखिरी पैराग्राफ है, इस वीडियो को देखने के बाद उस विज्ञप्ति के आखिरी पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा कि मायावती ने किस ओर इशारा किया है। तो साथियों, ये थी छोटी सी बात। कल दिल्ली निकल रहा हूँ, आज रात में चला जाऊंगा, कल से दिल्ली रहूंगा। कुछ दिल्ली की खबरें होंगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, जैसा मैं करता रहा हूँ। बने रही राजपथ के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते हैं, बेल आइकन भी दबाते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप चैनल को सहयोग भी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। क्योंकि ये चैनल जो है, ये चैनल नहीं है बल्कि आपकी आवाज है। नमस्कार।